ये बात हमें अच्छे से पता है कि हम एक नहीं बल्कि कितने ब्रिज के ऊपर से रोजाना निकलते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि हमने जानने की कोशिश की हो कि आखिर ये ब्रिज जो पानी के ऊपर बनाए कैसे जाते हैं और गिरते क्यों नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये बिल्डिंग बनाना जितना आसान है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि बिल्डिंग बनाते टाइम वो स्टेबल रहती है, पर ब्रिज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्रिज पर हर टाइम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का लोड होता है गाड़ियों का। डेली ब्रिज पर से जो हजारों गाड़ियां निकलती हैं और ये जो लोड ब्रिज पर रहता है वो स्टेबल भी नहीं होता है, क्योंकि गाड़ियां एक जगह खड़ी नहीं रहती हैं बल्कि चलती रहती हैं। हर दिन ब्रिज की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन पर तो फिर भी माना जा सकता है, लेकिन पानी के ऊपर फ्लाईओवर बनाना कितना मुश्किल हो सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जमीन नहीं होती और पानी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है ये आपको भी पता है। वर्कर्स को जितना मुश्किल होता है जमीन पर ब्रिज बनाना, उससे कहीं ज्यादा उनको दिक्कत होती है पानी में ब्रिज बनाने में, क्योंकि एक गलती की वजह से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान और साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी पर दांव पर लगी रहती है। इसी वजह से इसको बनाने से पहले हर एक इंच का कैलकुलेशन होता है, जिसके बाद ही आगे का कुछ काम बढ़ता है। हमारे घर बनाने से पहले जिस तरह फाउंडेशन यानी कि नींव रखी जाती है, उसी तरह से इन्हें बनाने से पहले फाउंडेशन यानी कि नींव रखी जाती है। पर ये पानी के अंदर कैसे पॉसिबल है वो आज हम इसके बारे में जानेंगे। पर ये पानी के अंदर कैसे पॉसिबल है, किस तरह से फाउंडेशन पानी या समुद्र के अंदर बनाई जाती है और बनाते टाइम पानी इसका कुछ कर क्यों नहीं पाता। इतना प्रेशर होने के बाद भी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है और ये लोग पानी के अंदर जाते हैं या फिर कुछ और करके नींव रखते हैं। तो फाउंडेशन रखने के लिए या फिर फ्लाईओवर बनाने के लिए सबसे पहले होता है कि पानी के अंदर जो मिट्टी है उसके बारे में पता लगाया जाए। इसके लिए पानी में स्क्यूबा ड्राइवर को भेजा जाता है, जिनका काम होता है कि पानी में मिट्टी कितनी है और पत्थर कितने हैं, जिसको बाद में हटाया जाना है। अगर मिट्टी है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, कुछ महीनों तक सिर्फ इन सब के बारे में ही इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जिसके बाद ही आगे का काम हो पाता है। लेकिन इसमें भी कई तरीके का खतरा होता है। अगर पानी गहरा हुआ तो ड्राइवर्स की जान को खतरा होता है। अब कुछ महीनों बाद जब पानी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है तो उसके बाद आता है नया टास्क, जो कि होता है कि जिस जगह फाउंडेशन रखनी है या नींव रखनी है वहाँ की मिट्टी को हटाया जाए। हाँ, समझ रहा हूँ कि इतने गहरे पानी में से पानी में जाकर मिट्टी को हटाना इतना इजी नहीं होता है। इसके लिए भी इंजीनियर्स ने 3 मेथड्स निकाले हुए हैं। सबसे पहला तरीका होता है कॉफर डैम मेथड। इस सभी तरीकों में सबसे पुराना मेथड है। अगर इंजीनियर्स इसका यूज कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जिस जगह पर फाउंडेशन बनानी है उसके आसपास चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के सरफेस से भी ऊपर हो जाए। जब चारों तरफ मिट्टी डाल दी जाती है तो चारों तरफ का पानी डाइवर्ट हो जाता है। अब आसानी से उस जगह चारों वॉल के अंदर का पानी निकाला जा सकता, लेकिन इसमें भी कई बार चैलेंज आ जाता है जब पानी का प्रेशर बढ़ जाए और वो चारों बनाई गई मिट्टी के वॉल को काट कर पानी उसके अंदर चला जाता है, जिससे अंदर काम करे वर्कर्स की जान को खतरा रहता है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कॉफर डैम को मिट्टी से नहीं बल्कि आयरन की शीट से बनाया जाता है। मिट्टी की जगह पूरे एरिया को मशीन की हेल्प से शीट लगा दी जाती है, जिससे एक मजबूत वॉल बन जाती है। अब काम को आसानी से किया जा सकता है। दूसरा मेथड होता है कैसोन्स मेथड। इस तरीके में फाउंडेशन पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसको शिप की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां पर उसकी जरूरत है। यहाँ चैलेंज आता है कि फाउंडेशन जो बनाई गई है उसको पानी के अंदर कैसे डाला जाए, क्योंकि इसका शेप क्लोज बॉक्स की तरह होता है जो कि ऊपर से खुला हुआ होता है। अगर इसको डायरेक्ट पानी में डाला जाएगा तो ये तैरता रहेगा। इसी को सोल्व करने के लिए पानी में पहले शिप्स की हेल्प से बड़े बड़े पत्थर भरे जाते हैं और फिर जाके उसको ऊपर फाउंडेशन रखा जाता है और फिर जाके उसके ऊपर फाउंडेशन को रखा जाता है। फाउंडेशन रखने के बाद खाली बॉक्स में कंक्रीट डाल दिया जाता है, जिसके बाद फाउंडेशन पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर क्या किया जाए। इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बैटर्ड पाइल्स भी कहा जाता है। इस मेथड में बड़े बड़े पाइप्स के ऊपर ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े भारी पाइप्स को उनकी जगह पर धसाया जाता है या जमीन में गाड़ा जाता है। इसके लिए सबसे पहले पाइप्स को जगह पर लाया जाता है शिप्स के थ्रू। उसके बाद हैमर्स मशीन से इन पाइप्स को तब तक जमीन में ठोका जाता है जब तक कि ये हिलना बंद ना हो जाए और स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि इनका खुद का वजन भी काफी ज्यादा होता है। जब ये अपनी अपनी जगह लग जाते हैं तब जाकर आगे का काम शुरू होता है और ब्रिज के फाउंडेशन के बाद का काम यानी कि ब्रिज बनाना शुरू होता है। इंजीनियर्स आसानी से इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।